जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। भाई और बहनों, आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो पहला कोरिन्थी 13 अध्याय 8 से लेकर 13 पद तक रहेगा। फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 13 वर्स 8 अप टू 13। भाई और बहनों, आज का जो हमारा विषय है, मात्र यीशु मसीह के प्रेम ही स्थायी है, द सुप्रीमेसी ऑफ लव। भाई और बहनों, मात्र यीशु मसीह के प्रेम ही स्थायी है। काफी रोचक विषय है भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले के जितने भी हमारे अध्ययन है आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हमारा पूरा कोशिश रहता है कि आपके समक्ष बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा पूरे तथ्य और सत्य के साथ लेके आए। हम बिल्कुल चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स हम अध्ययन करते हैं। जैसे कि आज जो हम अध्ययन कर रहे हैं पहला कोरिन्थी 13 अध्याय 8 पद से हैं। इससे पहले हमने 7 पद तक जो अध्ययन किया है वो वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो अंत तक बने रहिएगा भाई और बहनों, स्किप करके मत देखिए वरना हम पढ़कर जोड़ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। तो पहला कोरिन्थी 13 अध्याय 8 से लेके 13 पद तक। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नाई बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों सी समझ थी, परंतु सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। ओके, आमेन। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे। तो भाई और बहनों, हमने पढ़ा है पहला कोरिन्थी 13 अध्याय 8 से लेके 13 पद तक। भाई और बहनों, जैसे कि हमने पहले भी बताया है प्रेम से संबंधित विषय को लेकर। भाई और बहनों, ये पूरा अध्ययन, कहने का तात्पर्य ये 13 अध्याय, ये चैप्टर 13, कुल मिलाकर इसे हमने 3 भागों में विभाजित किया है। आज देखिए हमने 13 अध्याय के बिल्कुल अंतिम तक आज हमने पढ़ा है भाई और बहनों। तो ये पूरे 13 अध्याय को हमने 3 भागों में विभाजित किया है और ये आज आखिरी होगा 13 अध्याय का भाई और बहनों। इससे पहले हमने 2 बार 13 अध्याय को अध्ययन कर चुका है। जैसे कि जो पहला था वो था प्रेम की अनुपस्थिति। आप सभी को याद हो भाई और बहनों, हमारा ये 13 अध्याय का वो सबसे पहला अध्ययन था और उसका विषय था प्रेम की अनुपस्थिति। जैसे कि उस दौरान हमने अध्ययन किया था और ये हमने समझा था कि भले ही आपके साथ वो बड़े से बड़े उपहार क्यों ना हो, जैसे कि आपके पास अन्य भाषा बोलने की वो सामर्थ्य हो, भविष्यवाणी करने की आप में वो सामर्थ्य हो, चंगाई करने की आप में वो सामर्थ्य हो, इतना तक कि आपका विश्वास इतना मजबूत हो कि आप पहाड़ों को भी हटा दें, लेकिन अगर आप में प्रेम ना हो तो भाई और बहनों आपका ये सब जो उपहार है ना, ये बेमायने हो जाएगा। ये बातों को हमने पहले अध्ययन में समझा था। दूसरा अध्ययन था प्रेम की प्रकृति। भाई और बहनों, प्रेम का जो लव का कैरेक्टर, उसे हमने समझा था। प्रेरित पौलुस ने ऐसे 15 सूची बताई थी प्रेम को लेकर। इसे हमने बिल्कुल विस्तार से हमने समझा है भाई और बहनों, और ऐसे बहुत सारे प्रेरणा हम उस अध्ययन से पा सकते हैं। आप लोग उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। वो दूसरा अध्ययन था भाई और बहनों 13 अध्याय को लेकर। और आज जो हम अध्ययन कर रहे हैं 8 से लेकर 13 पद, और यहाँ इस अध्ययन से आज जो हम समझने जा रहे हैं वो है प्रेम स्थायी है। प्रेम स्थायी है, इसे आज हम समझने जा रहे हैं। लेकिन भाई और बहनों, सबसे पहले हम इस पैसेज के शाब्दिक अर्थ को समझने के लिए प्रयास करते हैं, जैसे कि हम हमेशा करते हैं ना। हमारे अध्ययन को 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहले हम इसके शाब्दिक अर्थ, लिटरल मीनिंग को हम समझने के लिए प्रयास करते हैं, उसके बाद हम इसके वास्तविक अर्थ को हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 8 पद से भाई और बहनों।
पहला कुरिन्थी 13 अध्याय 8 पद। भाई और बहनों, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, प्रेम कभी टलता नहीं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। 13 अध्याय 8 पद में कहने का तात्पर्य यहाँ पर आप में भविष्यवाणी करने के सामर्थ्य हो, अन्य भाषाएं बोलने की सामर्थ्य हो, आप में ज्ञान की भंडार हो भाई और बहनों। लेकिन फिर भी भाई और बहनों, ये सारी चीज़ एक समय जाकर समाप्त हो जाएगी, लेकिन प्रेम हमेशा बना रहेगा। इसका क्या मायने है भाई और बहनों? इससे हम किस तरह समझे? भाई और बहनों, आप सभी को याद हो, प्रेरित पौलुस ने 3 प्रकार के उपहारों के विषय में बताए थे। 13 अध्याय के 1 पद में अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल पहले अध्ययन में इन 3 उपहारों के विषय में बताई थी, भविष्यवाणी, अन्य भाषा और ज्ञान। और साथ ही भाई और बहनों, उन्होंने कहा था कि प्रेम के बिना उनका कोई मूल्य नहीं है। भले ही आप में ये सारे सामर्थ्य हो, भविष्यवाणी करना, अन्य भाषा होना और ज्ञान और बुद्धि और समझ होना, ये कोई साधारण बातें नहीं है, ये कोई साधारण उपहार नहीं है। फिर भी उसमें अगर प्रेम न हो तो उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा। ये बातें प्रेरित पौलुस ने बिल्कुल पहले ही स्पष्ट कर दिया था। अब वह इन वरदानों की तुलना प्रेम के साथ कर रहे हैं। जैसे वो कहते हैं कि प्रेम हमेशा बना रहता है। लेकिन भाई और बहनों, ये आत्मिक वरदान एक समय बाद ये भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इनकी जरूरत तब नहीं पड़ेगी। ये बातें यहाँ पर 8 पद में बताया गया और इसे हम आगे जाके इसके वास्तविक अर्थ को हम समझने के लिए प्रयास करेंगे। फिलहाल मैं इसके शाब्दिक अर्थ मात्र बता रहा हूँ आप सभी को। अब आगे हम देखते हैं 9 और 10 पद में भाई और बहनों, जैसे कि यहाँ लिखा है, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। भाई और बहनों, इस संसार में हम परमेश्वर को पूरी तरह से नहीं जान सकते हैं, लेकिन जब मसीहा दोबारा आएंगे और हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, तब ये सारे अधूरी चीज़ें की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कहने का तात्पर्य, ये अधूरा ज्ञान, ये अधूरी भविष्यवाणी, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस समय हमें पूरी सच्चाई का ज्ञान प्राप्त होगा। जब पूरी सच्चाई हमें प्राप्त में हो जाएगी तो ये अधूरा ज्ञान और ये अधूरी भविष्यवाणी का क्या मायने हैं? सच में भाई और बहनों, आज हमारा साथ जो भी ज्ञान है, जितनी भी ज्ञान है, वो बहुत ही सीमित है। हम कितना ही जानते हैं, हमारी नजरिया कहाँ तक पहुँच सकता है। भाई और बहनों, इस संसार में भी ऐसे कई सारी चीजें हैं जिसके विषय में हम मानव को ज्ञान ही नहीं है। तारामंडल में क्या हो रहा है, पूरे ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं, उसकी भी हमें समझ नहीं है। स्वर्ग, नर्क और परमेश्वर की बातें तो बहुत की दूर की बातें हैं भाई और बहनों। तो जो हमारा ज्ञान है वो बहुत ही सीमित है, बहुत ही थोड़ा है। हम परमेश्वर के बारे में कितने जानते हैं? जितना बाइबल में लिखा है उतना भी हम नहीं जानते हैं। और बाइबल में कितना लिखा है परमेश्वर के विषय में? तो भाई और बहनों, हमारा ज्ञान क्या ही है? ये सारे ज्ञान अधूरा ज्ञान है। हमारी भविष्यवाणियां हम कितना जान सकते हैं? हमारे पास सत्य की कितनी समझ है? बहुत ही थोड़ी। तो भाई और बहनों, ये थोड़ा सा ज्ञान, ये अधूरा ज्ञान, इसकी आवश्यकता एक समय में हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम स्वयं परमेश्वर के सामने होंगे। ये बातें प्रेरित पौलुस का कहने का मतलब था भाई और बहनों। आगे 11 और 12 पद हम देखते हैं। 11 और 12 पद में क्या लिखा है? जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नाई बोलता था, बालकों का संबंध था, बालकों की सी समझ थी, परंतु सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय इसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। ओके, आमेन। यहाँ पर 11 और 12 पद में 2 प्रकार से ये बातों को प्रेरित पौलुस रख रहे हैं। भाई और बहनों, यहाँ पर जैसे मैं कह रहा हूँ कि 2 उदाहरण के द्वारा प्रेरित पौलुस अपनी बातें यहाँ पर रख रहे हैं। जैसे कि पहला तो, जब कोई बच्चा होता है तो वह बच्चों की तरह बोलते हैं, सोचा करते हैं और समझा करते हैं, लेकिन
जब वह बड़े हो जाते हैं तो वह वैसा व्यवहार नहीं करते हैं। इसी तरह आत्मिक वरदान चर्च की वृद्धि के लिए तो आवश्यक है, लेकिन जब हम स्वर्ग में होंगे तब इसकी जरूरत नहीं रहेगी, है ना। जब बचपन में हमें किसी की सहारा की जरूरत होती है, लेकिन जब हम मैच्योर होते हैं ना, हम जब वैसे हो जाते हैं ना, जब हमारी वृद्धि हो जाती है, तो हमें जो सहारा बचपन में हमें चाहिए थी उसकी ज़रूरत हमें आगे नहीं पड़ती है। हम खुद को संभाल सकते हैं, है ना। इतनी समझ और इतनी ज्ञान हम में होती है। उसी तरह एक समय जब हम स्वर्ग राज्य में प्रभु के निकट होंगे तो उन सारे आत्मिक वरदानों की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा कुछ प्रेरित पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं। आगे हम देखेंगे प्राचीन समय में कोरिन्थ में बहुत अच्छे दर्पण बनाया करते थे, लेकिन वे धातु के होते थे, आज की तरह कांच की शीशे से नहीं बनी होती थी। और यही कारण शीशे जितने साफ नहीं होते थे। वे लोगों की प्रतिबिंब दिखाते तो थे, लेकिन पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होती थी। इसी तरह प्रेरित पौलुस का कहना था, इस जीवन में भी हम परमेश्वर को पूरी तरह से नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब मसीह फिर आएंगे तो हम उन्हें स्पष्ट रूप से देखेंगे और पूरी तरह से जान पाएंगे। जैसे कि यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 2, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 2 पद में कहा गया है ना। आइए मैं इसे पढ़ लेता हूँ। जैसा लिखा है, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। भाई और बहनों, ये जो पर्दा है वो हट जाएगा, सारे चीज स्पष्ट हो जाएगा। भाई और बहनों, आज के समय में क्या होता है, परमेश्वर को लेकर हम कल्पना करते हैं, परमेश्वर ऐसे होंगे तो परमेश्वर वैसा होगा, है ना। हम कल्पना करते हैं, घरों में हम तस्वीर लगाते हैं यीशु मसीह का, जिसे हम में से किसी ने नहीं देखा है। होता क्या है कि फिल्मों में यीशु मसीह को दिखाए जाते हैं, और वही जो एक्टर होते हैं उसी एक्टर को मतलब फ्रेम में हम लोग डाल लेते हैं और उसे ही हम यीशु मसीह कहकर हम पूछते हैं, है ना। आज जो घर में यीशु मसीह का जो फोटो टंगाया होता है, ध्यानपूर्वक देखिए, वो फोटो उसी एक्टर को, उसी एक्टर के फोटो होता है जिन्होंने यीशु मसीह के फिल्म में मतलब शूटिंग किया था, या फिर यीशु मसीह का फिल्म बनाया था, है ना, जिसने यीशु मसीह का रोल किया था। उसी एक्टर का फोटो घर में लोग लगाकर उससे पूछते हैं और कल्पना करते हैं कि यीशु मसीह दिखने में ऐसे होंगे या वैसे होंगे, लेकिन वास्तव में आप और हम में से किसी ने यीशु मसीह को नहीं देखा है ना। हाँ, 2000 साल पहले वो दूसरी बात थी, लेकिन आज के ज़माने में हमें से किसी ने यीशु मसीह को नहीं देखा है। हम बस कल्पना कर सकते हैं, और परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर को तो आज तक किसी ने नहीं देखा है ना। तो भाई और बहनों, हम कल्पना मात्र कर सकते हैं, लेकिन एक समय आएगा हम स्वयं यीशु मसीह को हम अपने आंखों के सामने वो जैसे हैं वैसे हम उसे देख पाएंगे, है ना। कितना सुंदर होगा वो दृश्य। अब आगे आखिर में 13 पद। भाई और बहनों, आज जो हम अध्ययन कर रहे हैं 1 कुरिन्थी 13 अध्याय 8 से लेकर 13 पद तक में है। तो ये 13 पद आखिरी वर्ष रहेगा। ये मैं इसे पढ़ लेता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। देखिए भाई और बहन, अंत में क्या कहा गया है, इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। यहाँ पर विश्वास, आशा और प्रेम ये 3 गुण मसीह जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रेरित पौलुस ने अन्य पत्रियों में भी इनका उल्लेख किया है। जैसे कि पहला तो विश्वास, मसीह लोग विश्वास रखते हैं कि यीशु मसीह के बलिदान के कारण परमेश्वर उनके पापों को क्षमा कर देते हैं। ये हमारा विश्वास है, मसीह में हमारा ये विश्वास है, हमारा विश्वास का आधार। उसी तरह आशा, यीशु मसीह लोगों को भविष्य की आशा है ना, क्योंकि यीशु मसीह मृत्यु से जी उठे थे। ये हमको विश्वास है। यीशु मसीह को क्रूस पर टंगाया गया था, 3 दिन बाद उनका पुनरुत्थान होते हैं और वो स्वर्ग को लौट जाते हैं एक दिन। और ये हमारा विश्वास है कि वो एक दिन हमें लेने के लिए जरूर आएंगे, वो अपना वादा को जरूर पूरा करेंगे, है ना। ये हमारा आशा है भाई और बहनों। और आखिर में प्रेम यहाँ पर कहा गया है ना,
मसीह विश्वासी अपने भाइयों और बहनों से प्रेम रखते हैं, लेकिन इनमें से केवल प्रेम ही अनंत काल तक बना रहेगा। विश्वास की जरूरत नहीं होगी क्योंकि हम परमेश्वर को आमने सामने देखेंगे। उसी तरह आशा ज्ञान में बदल जाएगी क्योंकि हमें पूरी सच्चाई का पता चल जाएगा। लेकिन प्रेम सदा बना रहेगा क्योंकि परमेश्वर स्वयं प्रेम है। पहला यूहन्ना 4:8 में बताया गया है भाई और बहनों। पहला यूहन्ना 4:8 क्या कहा गया यहाँ पर? जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। ओके, आमेन। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। भाई और बहनों, प्रेम हमेशा बना रहेगा क्योंकि स्वयं परमेश्वर प्रेम है। हमारा जो विश्वास वो हमेशा बना नहीं रहेगा, है ना। हमारा वो जो आशा वो हमेशा बना नहीं रहेगा। इसका कारण मैंने बता दिया है ना, क्योंकि परमेश्वर स्वयं हमारे आमने सामने वो होंगे एक समय जाकर ना। तो भाई और बहनों, विश्वास की जरूरत हमें उस समय नहीं पड़ेगी। आज हम परमेश्वर को हम नहीं देखे हैं, है ना। परमेश्वर ने सीधे हमारे साथ बातचीत नहीं किया है। परमेश्वर को सीधा हमने उनसे नहीं सुना है, फिर भी हम उस प्रभु पर विश्वास करते हैं। लेकिन एक समय जाकर इस विश्वास की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उस समय तो प्रभु हमारे सामने होंगे, है ना। आप सभी को याद होगा प्रभु यीशु मसीह ने थॉमस से कहा था ना कि लोग मतलब तुम तो देखकर विश्वास करते हो, ना देखकर विश्वास करने वाले लोग धन्य है, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कुछ कहा था ना भाई और बहनों। तो उनमें से आप और हम हैं जो भाई और बहन, हमने इस मसीह को कभी नहीं देखा है, वो सारे घटनाओं को नहीं देखा है, लेकिन उन्होंने कही हुई बातों पर हम विश्वास करते हैं। ये विश्वास, लेकिन ये विश्वास एक समय जाकर इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि प्रभु हमारे आमने सामने रहेंगे। उसी तरह जो हमारा आशा है वो ज्ञान में बदल जाएगी। ये आशा कि यीशु मसीह जरूर हमें वापस लेने के लिए आएंगे, है ना। ये आशा, अब उस आशा की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह हमें वापस लेके चले जाएंगे तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, हर चीज हम समझ जाएंगे, ज्ञान और समझ हमें प्राप्त होगी। तो आशा की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आशा ज्ञान में बदल जाएगी। हमारा आशा पूरा हो चुका होगा, है ना। तो एक समय जाकर ये विश्वास और आशा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें पूरी सच्चाई का पता चल जाएगा। लेकिन प्रेम सदा बने रहेगा क्योंकि प्रेम स्वयं परमेश्वर है। हमारे और परमेश्वर के बीच का प्रेम कभी समाप्त नहीं होगा बल्कि अनंत काल तक बनी रहेगी। तो भाई और बहनों, ये था इस पैसेज के शाब्दिक अर्थ। अब हम इस पैसेज के वास्तविक अर्थ पर चर्चा करते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। इससे हम क्या समझ ले सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो भाई और बहनों, सर्वप्रथम प्रेरित पौलुस ने इन पदों में मसीह प्रेम के विषय में 3 महत्वपूर्ण बातें कही है। पहला तो प्रेम कभी समाप्त नहीं होते हैं। जैसे कि इस दुनिया की सारी चीजें एक समय जाकर खत्म हो, फिर भी प्रेम बने रहेंगे। बाइबल के श्रेष्ठ गीत 8:7 में लिखा गया है कि अनेकों जल प्रेम को नहीं बुझा सकते हैं और न महानद उसे बहा सकते हैं। यानी प्रेम अडिग और अमर है। यही हमें अनंत जीवन पर विश्वास करने का कारण भी देते हैं। जब कोई सच्चे प्रेम में होते हैं तो वह एक ऐसे संबंध में बंध जाता है जो समय और मृत्यु से भी परे होते हैं। भाई और बहनों, श्रेष्ठ गीत 8:7 ये बातें यहाँ पर प्रेम को लेकर कहते हैं ना, बहुत ही सुंदर बातें हैं। पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता और न महानदों से डूब सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम की संधि में दे दे तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। भाई और बहनों, प्रेम कितना महान है, यहाँ से ये बातें हम समझ सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर भाई और बहनों प्रेरित पौलुस कहते हैं कि प्रेम से सब कुछ स्पष्ट हो जाती है। शायद अभी हमें सब कुछ अधूरा और धुंधला दिखता हो, जैसे धुंधले आईने में देखने पर प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता है। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि अभी हम सब कुछ पूरी तरह से नहीं देख सकते हैं। ये बातें
कुरिन्थ के मंडली या फिर कुरिन्थ शहर के लोगों के लिए और भी खास थी, क्योंकि भाई और बहनों उनका शहर धातु के आईने बनाने के लिए बहुत ही मशहूर थे। देखिए आजकल का जो आईना होता है वो शीशे से बने होते हैं, ग्लास मिरर, जो आज हम लुकिंग मिरर जो इस्तेमाल करते हैं, है ना। लुकिंग मिरर वो आईने से बने होते हैं, ग्लास से बने होते हैं, लेकिन उस जमाने में जो आईने होते थे वो धातु से बना हुआ होता था, किसी खास प्रकार के धातु से बने हुए आईना होते थे। तो भाई और बहनों उस जमाने में कुरिन्थ के जो शहर थे वे लोग एकदम स्किल थे, वे लोग इस तरह के धातु के आईने बनाने में, है ना, वे लोग एक्सपर्ट थे। उनके शहर में धातु के आईने बनाने में वहाँ के लोग बहुत कुशल कारीगर थे, लेकिन वे आईने आज के कांच के आईने के जैसे नहीं होती थी, बल्कि चमकदार धातु से बनाए जाते थे जिनमें प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता था, क्योंकि आधुनिक दर्पण अपने सही प्रतिबिंब के साथ 13वीं शताब्दी तक नहीं उभरा था। भाई और बहन कहने का तात्पर्य उस जमाने में बेशक कुरिन्थ के लोग, है ना, धातु से बनाए हुए जो दर्पण होते उसे इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन फिर भी वो बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड उस जमाने के लिए होते हुए भी वो इतना क्रिस्टल क्लियर नहीं होते थे। जिस तरह आज हमारे मिरर, है ना, जो आज हम शीशे से बने हुए जो आईने होते हैं उसमें अगर हम देखते हैं तो सब कुछ बहुत ही स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन उस जमाने में ऐसा कुछ नहीं होता था, है ना। ये जो आज आप और हम जो मिरर, ये जो शीशे, है ना, जो शीशे से बने हुए जो दर्पण होते हैं जिसका हम आज प्रयोग करते हैं, ये 13वीं शताब्दी में बन के लोगों के बीच में आया था। लोगों ने 13वीं शताब्दी के बाद इससे प्रयोग करना शुरू किया था। उसी तरह भाई और बहनों उस जमाने में जो कुरिन्थ में बनाए गए ये जो दर्पण होते थे ये अत्यधिक पॉलिश की हुई धातु से बनी होती थी, और यहाँ तक कि अपने सबसे अच्छे रूप में भी एक अपूर्ण प्रतिबिंब दिया करती थी, बेस्ट ऑफ बेस्ट होते हुए भी, जिस तरह आज हम आईने में अपने आप को खुद को देख सकते हैं और ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होता है, वैसा नहीं होते थे। तो ये था भाई और बहनों पहला कुरिन्थ 13 अध्याय 12 पद में कहने का तात्पर्य। मैं एक बार आप सभी के लिए फिर से एक बार पढ़ देता हूँ इसे, जिससे यहाँ लिखा है, अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। भाई और बहनों इससे हम कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे कि कुछ विद्वानों का मानना है कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम ऐसी खिड़की के पीछे से देख रहे हैं जो पारदर्शी नहीं थे बल्कि धुंधली थी। पुराने समय में खिड़कियां सींगों या फिर पारदर्शी पदार्थों से बनाई जाती थी। यही कारण जो दर्पण होते थे वो शीशे से नहीं बने होते थे। उसी तरह जो घर की खिड़कियां होती थी वो भी शीशे से नहीं बने होते थे, बल्कि जो सींग होते हैं, है ना, जानवर के सींग या फिर किसी अन्य पदार्थ के द्वारा उसे बनाई जाती थी, जिससे चीजें धुंधली और अस्पष्ट दिखती थी। भाई और बहनों यहाँ पर यहूदी शिक्षक यानी कि रब्बियों का ये भी कहना था कि मूसा ने भी परमेश्वर को इसी तरह देखी थी। भाई और बहनों मूसा ने परमेश्वर को देखने का जो दावा किया है, उन्होंने भी कुछ इसी तरह परमेश्वर को देखा था, ये यहूदी रब्बियों का कहना है। तो इस तरह भाई और बहनों प्रेरित पौलुस का कहने का मतलब ये था कि इस जीवन में हम परमेश्वर को पूरी तरह से नहीं देख सकते हैं, बल्कि केवल उसकी झलक पा सकते हैं, है ना। जिस तरह आईने में हम धुंधले देखते हैं, है ना, उसी तरह भाई और बहनों हम भी परमेश्वर को केवल उसकी झलक पा सकते हैं ना। हम परमेश्वर को उनकी सृष्टि में ही देख सकते हैं, क्योंकि किसी कारीगर का काम उसे व्यक्त करते हैं, है ना। भाई और बहनों अगर कोई कुशल कारीगर हो तो हमें कैसा पता चलता है कि वो कुशल कारीगर है? उनकी बनाई चीज़ों के द्वारा, है ना। हमें ये समझ प्राप्त होती है कि भले ही ये व्यक्ति दिखने में ऐसा हो, लेकिन इसके अंदर जो कला है ना, जो स्किल है वो काबिल तारीफ है ना। उसका स्किल एकदम हाई स्टैंडर्ड लेवल का है। तो वो कारीगर किस तरह के कारीगर है उसके कामों के द्वारा पता चलता है हमें, है ना। हम कहते हैं ना कि जिन्होंने इसे बनाया है वो कुशल कारीगर है ना। उसका स्टैंडर्ड हमें पता चलता है। उसी तरह भाई और बहनों आप सभी ने कभी कल्पना की है, कभी इमेजिन किया है भाई और बहनों ये दुनिया कितना खूबसूरत है, कितना डिटेल है भाई और बहनों।
स्विट्ज़रलैंड में कभी नहीं गया हूँ, यूरोप में कभी नहीं गया हूँ, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में क्या होता है, वो किस तरह दिखता है, हमने आजकल अपने इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अलग अलग जरिए से हमने सुना और देखा है ना। स्विट्ज़रलैंड दिखने में कितना खूबसूरत है, कितना सुंदर है, हर कोई जाना चाहता है वहाँ पर। तो भाई और बहनों, कल्पना कीजिए स्विट्ज़रलैंड इतना सुंदर है तो स्वर्ग कितना सुंदर होगा। और इन सारी चीज़ों को रचना करने वाले परमेश्वर वो कैसा होगा, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस दुनिया में कितने सारी चीजें हैं, है ना, इतने सारे ग्रह है, इतने डिटेल है भाई और बहनों, कितनी खूबसूरत चिड़िया है ना, जानवर, इतने अच्छे अच्छे पौधे, फूल, है ना, वादियाँ, मतलब इतनी सारी खूबसूरत चीजें, अजीब अजीब चीजें। हम इंसान के लिए हर वो चीज परमेश्वर ने हमारे लिए बना के रख दिया है। इस सारे डिटेल भाई और बहनों, इन सारी चीजों को रचना करने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सोचिए इन सारी चीजों को देख के ही हम आश्चर्य होते हैं ना, तो इसे बनाने वाला परमेश्वर कैसा होगा, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, इस जगत में हम रहते हुए हम मात्र परमेश्वर की इस झलक को हम समझ सकते हैं, है ना, एक झलक, इस कामों के द्वारा हम एक झलक को हम पा सकते हैं। और उसी तरह परमेश्वर को हम सुसमाचार में देखते हैं और सबसे स्पष्ट रूप से हम उसे यीशु मसीह में देख पाते हैं। फिर भी हमारी सीमित बुद्धि असीम परमेश्वर को पूरी तरह समझ नहीं सकती है, ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा गहरी बातें पूरी तरह से नहीं समझ सकता है। लेकिन प्रेम हमें उस दिन की ओर ले जाता है जब सभी रहस्य साफ हो जाएंगे, जब पर्दा हटेगा और हम परमेश्वर को आमने सामने देख सकेंगे। ये केवल प्रेम के द्वारा ही संभव है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं प्रेम है और केवल प्रेम करने वाला ही उसे वास्तव में देख सकते हैं। आमीन। अब आखिर में भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस कहते हैं प्रेम सबसे बड़ा है, प्रेम सबसे महान है। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि विश्वास और आशा बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रेम सबसे महान है, क्योंकि विश्वास बिना प्रेम ठंडा होती है और आशा बिना प्रेम निराशाजनक होती है। मैं एक बार फिर से कहता हूँ, विश्वास बिना प्रेम ठंडा पड़ जाता है और आशा बिना प्रेम निराशाजनक हो जाती है। प्रेम ही वह आग है जो विश्वास को जलाता है और वह प्रकाश है जो आशा को निश्चितता में बदल देती है। प्रेम के बिना विश्वास केवल एक सिद्धांत बनकर रह जाती है और आशा केवल एक अधूरी इच्छा बन जाती है। वाह, क्या बातें हैं, है ना। प्रेम के बिना विश्वास केवल एक सिद्धांत बनकर रह जाती है। भाई और बहनों, हमारा विश्वास इतना बड़ा विश्वास हो कि हम पहाड़ों को भी हटा सकते हैं। इसका कहने का मतलब जीवन में हर कोई चुनौती को हम सामना कर सकते हैं, इतना बड़ा विश्वास हम में है। बड़े से बड़े कार्य हमारे जीवन के द्वारा हो सकते हैं, लेकिन प्रेम ना हो तो वो सब कार्य का कोई मायने नहीं रहता है। भाई और बहनों, प्रभु ने हम सबको ये सामर्थ और ये अवसर हमें दी है। प्रभु ने इस अंधकार से हमें निकाला है, हमें जीवन दिया है। इन सब चीज़ों का आधार प्रेम ही तो है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं प्रेम है। तो भाई और बहनों, भले ही हम बड़े से बड़े कार्य करें, है ना, लेकिन प्रेम ना हो तो वो बेमायने होते हैं। और उसी तरह यहाँ पर कहा गया है कि आशा केवल एक अधूरी इच्छा बन जाती है। हमारा जो आशा वो एक इच्छा मात्र बन के रह जाती है, वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। यानी कि प्रेम बिना हम प्रभु के निकट नहीं जा पाएंगे। भले ही हमने बड़े बड़े कार्य किया हो, लेकिन हम में प्रेम ना हो तो हम प्रभु के निकट जाने के योग्य नहीं बन पाएंगे। हमने पिछले हफ्ते देखा है प्रेम का न होने का मतलब क्या बनता है ना। और साफ साफ कहा गया है ना, प्रेरित पौलुस ने कहा है कि भले ही आप में इतना महान विश्वास हो, आप भविष्यवाणी कर सकते हो, अन्य भाषा बोल सकते हो, चमत्कार कर सकते हो, लेकिन फिर भी प्रेम ना हो तो बेमायने हैं। क्योंकि जिसमें प्रेम ना हो वो प्रभु की सेवा करने का योग्य ही नहीं है, प्रभु का निकट आने का योग्य ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है।
यही कारण भाई और बहनों, चूंकि परमेश्वर स्वयं प्रेम है, इसलिए प्रेम ही हमें उसकी पूर्ण उपस्थिति में ले जाती है। यही कारण है कि प्रेम सबसे बड़ी और सर्वोच्च है। लेकिन आज भाई और बहनों, प्रेम ठंडा पड़ चुका है कई कलीसियाओं में। आज लोग दिखावे, चमत्कार और बाहरी चिन्ह और संस्थाओं पर जोर दिया करते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य आप समझ पा रहे होंगे। आज कलीसिया में जाएंगे, ये कुछ होते हुए हमको दिखाई पड़ता है। लोगों को चमत्कार चाहिए, है ना, लोगों को चिन्ह दिखना चाहिए। लोग मंडली को मजबूत करने के लिए, भवन बनाने के लिए, संस्थाओं को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। यही कारण कलीसिया कमजोर पड़ रहा है। यीशु मसीह ने कही हुई बातें पूरी हो रही है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 12 पद में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। यही कुछ आज हमें होते हुए दिखाई पड़ रहा है, प्रेम ठंडा होना। जब प्रेम ही ठंडा हो जाए तो बाकी चीज़ों का क्या मायने बनता है? आज कलीसिया में किस चीज़ की कमी है भाई और बहनों? हमारे पास बहुत बड़े बड़े नामों के पास्टर हैं, है ना, बड़े बड़े थियोलॉजियंस से MTH PhD किया हुआ डिग्री लेकर थियोलॉजियंस लोग हमें दिखाई पड़ती है। हमारे पास गाड़ी घोड़ा किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे पास चर्च के नाम में बड़े बड़े भवन हैं। हमारे पास हर प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हैं। हमारे मंडली में अच्छे अच्छे गाने वाले लोग हैं, अच्छे अच्छे प्रचारक हैं, अच्छे अच्छे शिक्षक हैं। फिर भी कलीसिया जागृत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रेम नहीं है, लोगों के बीच में प्रेम नहीं है। जब प्रेम ही ना हो तो ये सारी चीज़ों का क्या मायने? एक समय था लोगों के पास चर्च के नाम में एक झोपड़ी होती थी, है ना, साधारण सा भवन होता था। लोगों के पास इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे। आमतौर पर विश्वासी लोग साधारण घर से, कमजोर अनपढ़ लोग, सीधे साधे लोग होते थे। फिर भी वो कलीसिया बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था। आत्मिक जागृति थी क्योंकि लोगों के बीच में प्रेम था। जैसे जैसे लोगों में प्रेम खत्म होती गई भाई और बहनों, आत्मिक कार्य हमारे बीच से दूर होता गया। यही कारण भाई और बहनों, हम सभी को प्रेम, परमेश्वर के द्वारा जो प्रेम हमें प्राप्त हुई है, आगापे प्रेम, उसे समझने की आवश्यकता है। उस प्रेम पर अमल करने की आवश्यकता है। आज आप परमेश्वर के निकट किस आधार पर आए हैं? नरक के डर से, परमेश्वर के दंड की वजह से, किस वजह से प्रभु के निकट आए? या फिर परमेश्वर की बुलावट, परमेश्वर की प्रेम के वजह से आए? बहुत सारे लोग जिसे डराकर, ना, भयभीत कराकर, नरक का डर दिखाकर, दंड दिखाकर उन्हें प्रभु के निकट लाते हैं बहुत सारे प्रचारक लोग। भाई और बहनों, वो डर के कारण ही प्रभु को आराधना कर रहा है। उसके मन में प्रभु के लिए प्रेम नहीं है। जब उसके मन में प्रभु के लिए प्रेम नहीं है तो दूसरे के प्रति क्या प्रेम रहेगा? परमेश्वर और हमारा रिश्ता तो प्रेम का संबंध है भाई और बहनों, तो प्रेम का रिश्ता है। लेकिन आपने उसी प्रेम को हटाकर वहां पर नियम कानून ला दिया है, तो कैसे होगा? इस पर विचार कीजिए भाई और बहनों। तो ये था हमारा आज का अध्ययन भाई और बहनों। प्रेम स्थायी है, वो हमेशा के लिए है। सब कुछ टल जाएगा लेकिन प्रेम बना रहेगा, क्योंकि स्वयं परमेश्वर ही प्रेम है। इसी प्रेम के आधार पर आज आप और हम हैं। हमें अवसर मिला है, हमें जीवन मिला है। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।